जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आइए एक छोटी सी स्टोरी के साथ आई हूँ आज। शुरू करते हैं। एक 80 वर्ष के बुजुर्ग जिनका दिल का ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर ने बिल बनाया 8 लाख रुपए। वो बुजुर्ग 8 लाख का बिल सुन के रोने लगा। अब डॉक्टर बड़ा परेशान हो गया। डॉक्टर ने कहा, आप रो नहीं, मैं कुछ बिल कम कर देता हूँ। लेकिन उस बुजुर्ग ने कहा, ऐसी बात नहीं है, अगर ये बिल 10 लाख भी होता तब भी मैं आपको दे देता, मेरे पास इतने पैसे हैं। लेकिन मैं रो इसलिए रहा हूँ कि 80 वर्ष तक उस प्रभु ने मेरे दिल का ख्याल रखा, मेरा ख्याल रखा। बिना कुछ दिए, कुछ नहीं दिया प्रभु को मैंने, और 80 वर्ष तक फ्री में अपने दिल का, अपने शरीर का, हर एक चीज़ का इस्तेमाल करता आया हूँ मैं। कोई बिल नहीं। लेकिन आज आपने 3 घंटे मेरे दिल को संभाला, जिसका बिल 8 लाख रुपए हो गया। आंखों में से आंसू बहे जा रहे हैं। प्रभु की बहुत याद आ रही है कि ये हुआ क्या। कभी तो ऐसा नहीं हुआ। कभी तो प्रभु ने कुछ नहीं मांगा, उस परमात्मा ने कभी कुछ नहीं मांगा हमसे। पूरी पूरी जिंदगी हम जीते हैं, कुछ नहीं होता। कईयों को तो कुछ होता ही नहीं, बिल्कुल ठीक रहते हैं। ऐसा शरीर तंदुरुस्त रहेगा, ना कोई किराया, ना कोई पैसा, कुछ नहीं करते। इसीलिए रोए जा रहा है कि काश मैंने भी कुछ किया होता प्रभु के लिए। परमात्मा ने तो कितना किया मेरे लिए, हर पल मेरा ध्यान रखा, और मैं कुछ नहीं कर पाया अपने प्रभु के लिए। 2 मिनट सिमरन भी ना किया मैंने, और आज 3 घंटे सिर्फ आपने मेरा ध्यान रखा। बिल 8 लाख रुपए। मेरे प्रभु को तो कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। फिर भी नहीं हम ख्याल रखते, फिर भी नहीं करते हम पूजा पाठ, फिर भी नहीं करते हम सिमरन। कुछ लाते हैं तो भोग भी नहीं लगाते प्रभु को। प्रभु को क्या चाहिए? कुछ नहीं। तुम लाए हो तो क्या भगवान तुमसे मांगते हैं कि आज तुम घर में ये फल लाए हो या कोई भी चीज़ लाए हो, मिठाई लाए हो, तो लाओ, पहले मेरे को भोग लगाओ, उसके बाद खाना। कभी परमात्मा नहीं कहता। भगवान की कितनी ही मूर्तियां रख लो आप अपने घर में, कितनी ही तस्वीरें रख लो, कितने ही स्वरूप रख लो, लेकिन वो कभी नहीं बोलते, वो कभी नहीं कहते कि लाओ मुझे पहले भोग लगाओ फिर तुम खाना। और जब हम खा लेते हैं लाकर, तो कभी कभी किसी किसी को तो याद आ भी जाता है कि अरे भगवान को ही भोग लगा लेते, लाए थे तो। लेकिन खा लिया, अब क्या, अब तो खा लिया, अब तो अंदर वाले भगवान ने खा लिया। कोई बात नहीं, हमारे अंदर भी एक परमात्मा है। खाते वक्त भी अगर आपने याद कर लिया कि अरे भगवान को भोग नहीं लगाया, तो भी भगवान खुश हो जाते हैं कि अरे इसको मेरी याद तो आई कि मैं भी हूँ इस घर में। कईयों को तो याद ही नहीं होता कि भगवान है घर में। भगवान ही भूल जाते हैं लोग। कहते हैं मैं हूँ बस, और इस दुनिया में कोई नहीं। जो मर्जी करूँ मैं, जो मेरा मन करे वो मैं करूँ। लेकिन देखो, उसने कहा कि 3 घंटे के लिए भगवान ने मेरा हाथ छोड़ दिया, मेरे दिल का ध्यान नहीं रखा, तो आज इतने पैसे लग गए। 80 साल तक मेरे परमात्मा ने मेरा ध्यान रखा, मेरे दिल का ध्यान रखा, तो कोई पैसा नहीं लगा, कहीं जाना नहीं पड़ा, कोई दर्द नहीं हुआ, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। 3 घंटे के लिए प्रभु पता नहीं कहाँ चले गए मुझे छोड़कर, और मैंने तो उस प्रभु को कभी याद ही नहीं किया। लेकिन उसने मेरा हाथ थामे रखा, मेरा हर पल ध्यान रखा। सड़क पे जाते हुए, घर पे आते हुए, ऑफिस में, हर पल मेरा ध्यान रखा। गाड़ी चलाते हुए,
वो तो हर वक्त ध्यान रखता है। कहते हैं वो ध्यान ना छोड़े, वो हाथ ना छोड़े। तभी तो कहते हैं कि प्रभु मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगा, आप मेरा हाथ पकड़ लो। कहीं गलती से मैं हाथ छोड़ ना बैठूं। अगर आपने पकड़ा मेरा हाथ, आप नहीं छोड़ोगे मुझे। मुझे पक्का यकीन है प्रभु, जो अगर आपने मेरा हाथ थाम लिया, मेरी उंगली पकड़ ली, तो आप नहीं छोड़ोगे। अगर मैं पकड़ूं तो शायद इस घर के झंझटों में, इस दुनिया के झंझटों में शायद मैं आपका हाथ छोड़ दूं। लेकिन प्रभु, इसलिए मैं विनती करता हूं कि हे प्रभु, आप मेरा हाथ पकड़ लो। आप पकड़ लोगे तो कभी नहीं छोड़ोगे प्रभु। यही विनती करते हैं परमात्मा से हम कि हे परमात्मा, आप मेरा हाथ पकड़ लो, आप मुझे भव से पार लगा दो। यही कहते हैं ना। कितने अनंत उपकार हैं प्रभु के हमारे ऊपर, हर पल उपकार करते हैं वो, फिर भी हम याद नहीं करते। कहते हैं भूलो मत, 1 मिनट भी मत भूलो भगवान को, क्योंकि वो 1 मिनट भी नहीं छोड़ते। तो हम क्यों भूले भगवान को 1 मिनट के लिए? हम भी ना भूले, तभी तो होगा मिलन परमात्मा से। अगर हम नहीं भूलेंगे तभी तो मिल पाएंगे उससे, तभी तो जान पाएंगे कि आखिर भगवान है कौन, है कहाँ। वो तो हमारे पास है, हमारी आंखों के सामने है, हर कोई नहीं देख सकता। कई तो इतने व्यस्त हैं काम में, उनको तो याद ही नहीं। सोचते हैं मैं काम कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। जिस पल उसने छोड़ा, उस पल फिर कौन करेगा काम, फिर कौन भागेगा इधर उधर। सब कुछ वो खुद कर रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे। हम कुछ नहीं कर रहे, जो करता है वो परमात्मा करता है, ऊपर वाला करता है। इंसान सोचता है कि मैंने ये किया, तूने ये किया, मैंने ये कहा, तूने वो कहा। कोई किसी को कुछ कह भी नहीं सकता, कोई कुछ कर भी नहीं सकता। उसकी मर्जी से ये दुनिया चल रही है। हम तो कठपुतली हैं। कठपुतली का खेल देखा है कभी आपने? एक बिल्कुल पतली सी तार सी लगा लेते हैं और पीछे छुप जाते हैं, और पता नहीं चलता कि कठपुतली को कौन चला रहा है, और वो सारे काम करती है कठपुतली। देखा आपने कभी कठपुतली का खेल? कितने अच्छे से वो डांस करती है, कितने अच्छे से सारे काम करती है, लेकिन उसको चलाने वाला कोई और होता है। खुद अपनी मर्जी से कठपुतली चल नहीं सकती, नहीं चल सकती ना। ऐसे ही हम कैसे चल सकते हैं? हमारी भी डोर उस परमात्मा के हाथ में है। वो जैसे चलाए वैसे चलते हैं हम। डोर मेरी तेरे हाथ सोहणिया, लुटाई जा लुटाई जा लुटाई जा, जैसे तेरा मन करता है वैसे चलाई जा। वो डोर साडी तेरे हाथ दातिया, लुटाई जा लुटाई जा लुटाई जा। कहते हैं ना कि डोर तो तेरे हाथ है, अब तूने ही छोड़नी है और तूने ही बांधनी है। हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, हम कुछ कर ही नहीं सकते। लोग कहते हैं कि उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। कौन है करने वाला? उस प्रभु के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, तो क्या करेगा इंसान? कठपुतली वाला जैसे ही वो तार छोड़ता है, कठपुतली गिर पड़ती। ऐसे करके वो चला रहा होता है पीछे से पर्दे के, किसी को पता नहीं चलता। ऊपर से होते तार लगाई होती है, हल्की सी, बिल्कुल इतनी पतली होती है, इतनी महीन होती है कि वो दिखती भी नहीं है। और बड़े अच्छे से कठपुतली का डांस हम देखते हैं। सेम वही हाल हमारा है, हम भी कठपुतली हैं प्रभु के हाथ की, कुछ नहीं है हम। जिस दिन वो डोर छोड़ देता है हम भी गिर पड़ते हैं। तभी कहते हैं कि परमात्मा, हम छोड़ भी दें तुम्हारा हाथ, पर तुम कभी ना छोड़ना, तुम हमें थामे ही रखना।
जय श्री कृष्णा। राधे राधे।